विनेश फोगाट को हराना राजनीतिक साजिश थी? क्या जानबूझकर विनेश को हरवाया गया क्योंकि विनेश के गोल्ड लाने से ज्यादा किसी की फर्जी इज्जत ज्यादा जरूरी है? विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद से ही भारत में कुछ नफरती लोगों को खुशी ज्यादा हो रही है। वो विनेश फोगाट पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि विनेश फोगाट बेईमानी करती हुई पकड़ी गई। और सिर्फ राइट विंग के लोग ही नहीं, ऐसी घटिया हरकतें हमारी गोदी मीडिया के एंकर भी कर रहे हैं। विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विनेश के डिस्क्वालीफाई होने से पहले ही ये आशंका जता चुके हैं कि विनेश फोगाट मेडल न जीत पाए, उसके लिए साजिशें हो रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से विनेश के बाहर होने की खबरें आ रही हैं, उसे देखकर तो लगता है कि वाकई विनेश के साथ किसी ने साजिश कर दी है ताकि उसकी फर्जी इज्जत बची रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पूरा देश विनेश फोगाट के दुख में दुखी है, तो कुछ बीजेपी के समर्थक गोदी मीडिया के एंकर मजे ले रहे हैं, क्योंकि अगर विनेश गोल्ड जीत जाती तो ये लोग कहीं मुंह छिपाने के काबिल नहीं रहते। इसी वजह से विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर इन लोगों को खुशी ज्यादा ही मिल रही है। शायद ये लोग विनेश के डिस्क्वालीफाई होने का ही इंतजार कर रहे हो। दरअसल पेरिस ओलंपिक से एक खबर सामने आई है जो बेहद डराने वाली है। विनेश फोगाट के मेडल जीतने का सपना टूट गया है। ये सपना सिर्फ विनेश का नहीं था, बल्कि कुछ चिंटुओं को छोड़कर पूरे देश विनेश के गोल्ड मेडल जीतने का इंतजार कर रहा था। विनेश पहली बार 50 किलो में चुनौती दे रही थी। गोल्ड मेडल मुकाबले से पहले वजन के दौरान उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने से जहां पूरा देश दुखी था, वहीं कुछ लोग खुश हो रहे थे, विनेश को ट्रोल कर रहे थे। और इन्हीं नफरती ट्रोल करने वालों में अंबानी के चैनल वाले भी शामिल हैं। गोदी मीडिया के नाम से जाने जाने वाले न्यूज 18 के एंकर विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में न्यूज 18 के एंकर विनेश पर तंज कसते हुए बोल रही हैं कि मैं एग्जाम देने जा रही हूं, जब मैं किसी को कहती हूं कि मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती भी हूं, मैं 1 मिनट भी नहीं सोती, लाइट जाने पर भी मैं पढ़ती ही रहती हूं। ये सब चीजें तो दलील हो जाएंगी। मतलब विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर न्यूज 18 के एंकर विनेश पर तंज कसते हुए बोल रही हैं कि अगर विनेश या उनकी टीम की तरफ से बोला जा रहा है कि वो रात भर मेहनत करते रहे, गोल्ड मेडल को जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये बस दलीलें हैं डिस्क्वालिफिकेशन को छिपाने की। देश के खिलाड़ी गोल्ड मेडल हारने पर, डिस्क्वालीफाई होने पर दुखी हैं, उनका गम कम नहीं हो रहा है। और ये गोदी मीडिया के एंकर जिनकी खुद कोई ईमान नहीं है, वो विनेश पर तंज कस रहे हैं। ये गोदी मीडिया के एंकर खुद मालिक की चाटुकारिता कर रहे हैं, लेकिन देश को रिप्रेजेंट करने वाली खिलाड़ी को ट्रोल कर रहे हैं। किस मुंह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं? थोड़ी सी शर्म नाम की चीज है इन लोगों में, ये बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को विनेश फोगाट को ट्रोल करने में जरा सी शर्म महसूस नहीं हो रही है। दोस्तों सिर्फ गोदी मीडिया के एंकर ही नहीं जो ऐसी नीच हरकतें कर रहे हैं, बल्कि अब आपको कुछ और नफरती चिंटुओं के बारे में बताते हैं। इस पोस्ट को देखिए। इसे बीजेपी के माउथ पीस प्रोपेगेंडा आउटलेट ऑफ इंडिया के एडिटर अनुपम सिंह ने शेयर किया है। अपने पोस्ट में ये घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि विनेश फोगाट बेईमानी करते हुए पकड़ी गई, उनका वजन मानक से ज्यादा पाया गया। अब ये मत कहना कोई भी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरी ओलंपिक को ही खरीद लिया है। बताओ, मालिक की हाँ में हाँ मिलाने वाले अब विनेश फोगाट पर निशाना साध रहे हैं, विनेश को धोखेबाज कह रहे हैं, बेईमान कह रहे हैं। अब इस पोस्ट को देखिए जिसे मालिक के वफादारों में से एक ने शेयर किया है, जिनका नाम चंदन शर्मा है। वो ट्विटर पर लिखते हैं, विनेश फोगाट अयोग्य घोषित सुनकर ये बात को उन्हें दुख हुआ। आज दोपहर का लंच शाम तक के लिए कैंसिल। 50 किलो से ज्यादा वजन था, इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वैसे कुछ लोगों को मुफ्त का सरकारी खाना मिलता है तो जरूरत से ज्यादा खाते हैं। विनेश के 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा होने पर इन्हें खुशी हो रही है और ये बोल रही हैं कि मुफ्त का खाना ज्यादा खा लिया, इसी वजह से विनेश का वेट बढ़ गया है। वैसे अगर घटियापन का भी कोई मेडल होता तो इन लोगों को सबसे पहले मिलता। हमारे देश के गौरव के लिए लड़ने वाली राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ये चिंटू अपमान कर रहे हैं।
पता नहीं जरा से जमीर है लोगों में या नहीं है। वैसे दोस्तों, विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर आशंका जता चुके हैं कि गोल्ड मेडल से पहले ही विनेश के खिलाफ साजिश होने लगी थी कि कैसे भी उन्हें गोल्ड लेने से रोका जाए। उनकी प्लानिंग तो पहले से ही मैच में विनेश को बाहर करने की थी, लेकिन विनेश ने उसको हराया जो आज तक किसी से नहीं हारी थी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी के लिए मेडल और देश से प्यारी अपनी फर्जी इज्जत है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? क्या विनेश का मेडल फिर एक बार सिस्टम के आगे हार गया है? क्या विनेश की जीत राजनीतिक साजिशों के भेंट चढ़ गई है? क्या वाकई विनेश को जानबूझकर हराया गया है और किसके कहने पर यह सब हुआ है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।